इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मैं मयारे हम बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झी छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्री द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जले जैन विषेच्यामि स्वाहा। ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम झम झम झीम झीम श्वीं श्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नवरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पावो खंडे खंडे जय जय दय दय बज बज बाजे बजे ओम नमो हम झम झिवीं शिवीं हम सम झम बम हायासा छाम छीम छूम छे छे छौ छौ छम छा छिवीं हराम ह्रीं ह्रूं हिरै हिरै ह्रू ह्रू द्राम द्रीं द्रावय द्रावय नवरते भगवते श्रीमते ठाठास्माकं समस्त भवजीवानां विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु साधिरस्तु गाधिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्यसिद्धार्थं सर्वविघ्न मरणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेष्टिपत्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद प्रसादा सधर्म श्री बलैरा विधिरस्तु स्वधर्म सुशिष्य वशिष्ठ वर्गाभि सिद्धन्तु नः। ओम विश्वादे श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवन्तः सर्वज्ञः परमङ्गलं धिया यामुच्च सिद्धिं तद्मन्तु सधर्मकायेषु यामुच्च सिद्धिं विच्छेन्तु नः। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमद साधीनाथ जी कुंथना जी रैना जी तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेजो मोते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय आनंद चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय चतुर्णी गुण से युक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय सुंभवे सिद्धाय वध्याय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्मन वर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन बीज को आस्पदाय त्रिलोक वसन कराय सत्य ज्ञानाय सत्य भ्रमणे भरत फड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आदि का सरावसाविका प्रमुख चतुर्विद संग उपसर्ग विनाशनाय घाती गरम छन कराय अजराय अभय अस्माकम कर्ता परिवार ईश्वरवाड़ा क्षेत्र के पुजारी जी के परिवार से सावित्री जी, अभय जी, संजय जी, सविता जी, संगीता जी, साक्षी जी, सक्षम जी, अक्षरा जी, आराध्या जी, समस्त परिवार पथरिया वाला परिवार समस्त परिवार मंगल भवतु कन्हैया लाल जी स्वास्थ्य लाभार्थम ऋषभ जी, ज्ञानचंद जी ईश्वरवाड़ा समस्त परिवार फूलचंद जी ईश्वरवाड़ा रविंद्र जी समस्त परिवार अमृत जी दिवाकर समस्त परिवार राजेश जी, नीलेश जी, दक्ष नरियावली समस्त परिवार नीलू जी, नायक, हर्ष जी, झांसी आपने एक मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य लिया। धर्मेंद्र जी साहेब बड़ोदरा गुजरात आपने पंचशिला विराजमान करने का सौभाग्य लिया। जिन्होंने मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य लिया है, जो भी महापर्व में धन्य है परिवार जो मूर्ति विराजमान कर रहे हैं। मूर्ति विराजमान करता राकेश जी, सीलपुर वाला परिवार जबलपुर, कोमलचंद जी, कमल रानी जी, राजीव जी, मीना जी, संजीव जी, सोनम जी, सोमम जी, शिल्पी जी, ज्ञानी माँ सब जुड़ोखेरा, प्रकाश जी, रजनी जी कानपुर, सावित्री जी, धर्मेंद्र जी, कविता जी, चहक जी, महक जी, पारस जी जयसीनगर, राजकुमार जी, अनीता जी ईश्वरवाड़ा वाला परिवार, विजय जी, मनोज जी, संभव जी, सागर, दिनेश जी, जयदीप जी, अमरदीप जी, जैन स्टील परिवार बड़ी कॉलोनी, डॉक्टर रमेश चंद जी, सुषमा जी, राजा पटना दमोई, सत्यन जी नजा, शुभांगी जी नजा, ललितपुर वाला परिवार, शांति धारा करता परिवार सुरेंद्र जी, सौरभ जी, साहिल जी, डबडेरा वाला परिवार, फूलाबाई जी, सुरेंद्र जी, परवे जी, रूबी जी, देवेन जी, वीरेन जी, अजय जी, सेवन वाला परिवार समस्त परिवार मंगल भवतु श्री शांतिरस्तु सदास्तु सेमस्तु सदास्तु जयस्तु सदास्तु नेतमारोगमस्तु सदास्तु अस्माकम संसार के भगवान सभी जीव सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो। जो भी 10 लक्षण महापर्व बना रहे हैं उनके 10 लक्षण पर्व मंगलमय हो। इन्हीं भावनाओं के साथ देवादिदेव साधीनाथ कुंथनाथ रैनाथ भगवान के चरणों में सभी की ओर से कोटि सह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आई वल्ली विलासम सकल सुख फलित्वा सुलंपम धीरम वीरम शरीरम निरूपम मनोत्तनोक्षकेतम सिद्धम वित्यम समृद्धम पिक्षणे स्पर्धोच्चे प्रतापम कांतिन शांति समाधि वितरतु जगतमा उत्तमा शांति धारा वालस्य नवीन सीमा साहिल वरुण जी प्रतापनगर सांगानेर वाला समस्त परिवार आरोग्यार्थम समस्त भव्य जीवनाम संपूजिका नाम पितिपालिका नाम तेन्द्र सामान तपोधनानाम देशस्थिराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवाजिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवाजिनेन्द्र गुण मन माना मानिक निखो कौन ठिकाना सुनि गोद माही पे आया बनी वो भाग्य विखाया पतन विखाया भाग्य वसते देवी की भया तो तम चांदा हो कीड़ा में गया
बहुगुण बड़े जन के ज्ञान का पावे उदार। ओम ह्रीं श्री उत्तम मार्दो धर्मज्ञाय अनिर्प्रदाप्तये अर्घं निर्ववामिति स्वाहा। बोले उत्तम मार्दो धर्म की। उत्तम क्षमा जहां मन होई अंतर बाहिर शत्रु न कोई। क्या ये सही है? क्या सही में सभी के अंदर और बाहर शत्रु निकल चुका है? कितने लोग हैं जिनके अंदर से और बाहर से दोनों शत्रुओं को निकाल चुके हैं? कितने लोग हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं जिनके ना अंतरंग में शत्रु है ना बहिरंग में शत्रु है? वही उत्तम क्षमा धर्म को बनाने का अधिकारी है। हमारे तो अंतरंग में भी शत्रु है, बहिरंग में भी शत्रु है। जब तक हमारे अंतरंग और बहिरंग में शत्रु रहेगा तब तक हम उत्तम क्षमा धर्म कभी नहीं मना पाएंगे। ऐसे तो न जाने हर साल हम उत्तम क्षमा धर्म मनाते आ रहे हैं, मनाते रहेंगे, लेकिन जब तक हमने उत्तम क्षमा धर्म को अपने जीवन में नहीं अपनाया तो वह सिर्फ हमारा शामिल होना ही रहेगा, ना कि हमारे अंतरंग में, हमारे जीवन में उत्तम क्षमा धर्म उतर पाएगा। आप सभी ने, हम सभी ने देखा है हमारे मुख में जीभ हुआ करती है। जीभ दांत के पहले आती है कि बाद में आती है? किसके पहले दांत आए हो, जीभ बाद में आई हो? कितने जन हैं यहाँ पर जो बैठे हो? जीभ जिनकी पहले आ गई हो, जीभ जिनकी बाद में आई हो, दांत पहले आ गए हो? हैं यहाँ पर कोई? नहीं, सबकी जीभ पहले आती है, दांत बाद में आते हैं। लेकिन पहले कौन जाता है? जीभ पहले जाती है कि दांत पहले चले जाते हैं? आप हम सभी लोग सभी जानते हैं पहले जीभ आती है और बाद तक रहती है, दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। इसका कोई कारण कोई बताएगा? यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, क्यों दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं? जीभ पहले आती है और बाद में चली जाती है, बाद तक रहती है, अंत तक रहती है। कितने लोग हैं? अगर जिसने इस सिद्धांत को समझ लिया उसने उत्तम क्षमा धर्म को समझ लिया, क्योंकि जीभ कोमल होती है, मुलायम होती है, दांत कठोर होते हैं। जो कोमल होता है वह अंत तक रहता है, और जो कठोर रहता है वो बीच में ही अलग कर दिया जाता है। यही उत्तम क्षमा धर्म का सिद्धांत है। हिरण अपने बच्चे को शेर से बचाने के लिए शेर से लड़ रही हो, क्या वो लड़ पाएगी? नहीं लड़ पाएगी। उसी प्रकार भगवान जिस प्रकार वह बच्चे को बचाने के लिए नहीं लड़ पा रही, लेकिन क्या कर रही है? फिर भी सामना कर रही है, फिर भी शेर के पास वह हिरण आ रही है, क्योंकि हमारा यह बच्चा बच जाए। उसी प्रकार आचार्य मानतंग महाराज कहते हैं, हे भगवान, हम उसी हिरण जैसा हमारा भी हाल है। कितने जन हैं जो आचार्य मानतंग महाराज जैसा हाल हो? ये बताओ, कितने जन के अंदर है भक्ति उमड़ रही है? सही बताएं। ऐसे सुन के आचार्य मानतंग महाराज ने 48 ताले तोड़े, कैसे टूट गए थे? क्या नहीं टूटे ना? कितनी उनने विशुद्धि बढ़ाई, हम इसको पढ़ रहे हैं, तभी 48 ताले टूटे हैं। इसमें आचार्य मानतंग महाराज कह रहे हैं, जिस प्रकार हिरण अपने बच्चे को बचाने के लिए उस शेर से भी लड़ जाती है, हे भगवान मैं भी इसमें मालूम क्या बचा रहे हैं आचार्य मानतंग महाराज? आचार्य मानतंग महाराज बता रहे हैं कि हम कितने कमजोर हैं हिरण की तरह, लेकिन हम फिर भी आपकी भक्ति करना चाह रहे हैं। जिस प्रकार हिरण अपने बच्चों को बचा ना पाए या ना बचा पाए, लेकिन शेर के सामने आ रही है, हे भगवान हम आपकी भक्ति कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हम आपकी भक्ति कर रहे हैं। इसमें आचार्य मानतंग महाराज यही हमें बता रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।